दुनिया भर में कोरोना को मात के लिए वैक्सीन तैयार है। अब वैक्सीन को लेकर डबल खुशखबरी भी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत में इसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। फिलहाल वैक्सीन के बारे में दो चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। पहला कि आपको कब तक लगेगी कोरोना वैक्सीन, और दूसरी बात 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया है। सबसे पहले तो ये जान लें कि WHO ने किन दो वैक्सीन को दुनिया भर में इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दरअसल WHO ने सोमवार को कोरोना की दो वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी। ये दोनों ही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई हैं। एक वैक्सीन को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया है, जबकि दूसरी वैक्सीन को दक्षिण कोरिया की SK बायो नाम की कंपनी ने तैयार किया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा, वैक्सीन की आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी के साथ ही कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दुनिया के कई देशों में इस वैक्सीन को दिए जाने का रास्ता खुल गया है। बता दें कि कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए दुनिया के गरीब देशों को WHO के द्वारा कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। WHO के अनुसार दुनिया के जिन देशों को अब तक वैक्सीन नहीं मिल पाई थी, वहां पर अब कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा सकेगी। WHO वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देने से पहले इसकी सुरक्षा गुणवत्ता का अध्ययन करती है। उसके बाद ही वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है। इस अप्रूवल के बाद वैक्सीन को मंगाने में झिझक रहे देश अपना भी टीकाकरण कार्यक्रम जल्द शुरू कर सकते हैं। तो वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम अपने दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है, जहां अब हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज के बाद दूसरी डोज देना शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मार्च से वैक्सीन लगेगी। साथ ही उन्होंने कहा, हम पहले दूसरे ग्रुप के बाद अब जल्द ही तीसरे बड़े ग्रुप को भी वैक्सीन मुहैया कराने वाले हैं। हमने 16 जनवरी के दिन देशव्यापी वैक्सीन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। 1 साल के भीतर ही देश को कोरोना वैक्सीन मिल गई। हम पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से वैक्सीनाइजेशन करने वाले देश हैं। देश में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मार्च से वैक्सीन लगेगी। बता दें कि 1 महीने से वैक्सीनेशन का काम जारी है। भारत में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। कोरोना से बचाव के लिए अब तक देश में कुल 80,52,454 लोगों को टीके लग चुके हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। ऐसे में ज़्यादातर सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उन्हें दूसरे चरण के दौरान कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल आम लोगों को वैक्सीन लगने में करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,121 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,25,710 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 81 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,55,813 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।